Hello students, good morning. How are you all? Fine. Okay students, good. Student लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्कबुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है ना. कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर 4. नेम क्या है? सिंपल इक्वेशंस. ओके, तो सिंपल इक्वेशंस के बारे में हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक कंप्लीट कर लिया है. यानी कि सोल्विंग की सारी मेथड उसके अंदर आ गई है. अब आज क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 7 से सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस. इन सब इक्वेशन को हमें वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि वर्ड में हमें क्वेश्चन दिया गया है, उनको इक्वेशन में बनाना है, उनका इक्वेशन बनाना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम. फर्स्ट वन इज अ पेन कॉस्ट ट्वाइस दैट ऑफ एन इरेजर. इरेजर से पेन की कॉस्ट है वो ट्वाइस है. द पेन एंड द इरेजर, पेन एंड इरेजर टुगेदर कॉस्ट ₹39. ब्रैकेट्स में दिया गया है टेक x टू बी द कॉस्ट ऑफ एन इरेजर. तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जिसे हमें एज्यूम करना है. तो देखो, इरेजर की जो कॉस्ट होगी, सपोज x है, ब्रैकेट में बोला ही है कि x बी द पेन कॉस्ट ऑफ इरेजर. तो x जो है वो इरेजर की कॉस्ट है, उसकी ट्वाइस, दैट मीन्स दुगनी. किसकी कॉस्ट हो जाएगी? पेन की. तो यहाँ पे दुगनी कर दो, हो गया. तो ये हो जाएगा, देखो. और यहाँ पे आप x दोनों साइड नहीं रख सकते. x है वो किसकी है? इरेजर की. उसकी दुगनी करोगे तो वो क्या मिल जाएगी आपको? कॉस्ट ऑफ पेन. ये पेन की कॉस्ट है, ये इरेजर की कॉस्ट है. ओके, देयरफॉर इसके बाद ये इरेजर की और ये पेन की. क्वेश्चन इसके बाद बोला है, ये तो रिलेशन है कि ये जो है इसकी ट्वाइस है वो पेन की एज है. तो द पेन एंड द इरेजर टुगेदर कॉस्ट ₹39. पेन एंड इरेजर टुगेदर कॉस्ट ₹39. तो इक्वेशन क्या बनेगा? तो लिखो सबसे पहले, लेट द कॉस्ट ऑफ एन इरेजर बी x. ये ले ली x. अब therefore according to the question क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि द कॉस्ट ऑफ, क्वेश्चन में लिखा है अ पेन कॉस्ट ट्वाइस दैट ऑफ एन इरेजर. पेन कॉस्ट ट्वाइस दैट ऑफ एन इरेजर. चलो अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये समझने के लिए था. ओके, चलो. देयरफॉर नेक्स्ट क्या है इसके बाद? तो पेन की कॉस्ट है वो ट्वाइस है. किसकी कॉस्ट से? इरेजर की कॉस्ट से. तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू 2x. ओके, इरेजर की अ पेन कॉस्ट ट्वाइस दैट ऑफ एन इरेजर. और यहाँ पे इरेजर की कॉस्ट हमने क्या ले ली है? x. और पेन की क्या मिली? 2x. तो देयरफॉर द टोटल कॉस्ट is ₹39. The total cost, that means together pen and eraser. So therefore x plus 2x is equal to 39. This is our equation. और अगर आप चाहो तो इसको दोनों लाइक टर्म है तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 2x plus x. 2 चॉकलेट थी, 1 चॉकलेट आई तो कितनी? 3x is equal to 39. ओके, इस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन हमें इस तरह के फॉर्म में इसको बताना था तो जो हमने बता दिया. ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट देखो, सॉल्यूशन लाने के लिए नहीं बोला है. अगर सॉल्यूशन लाते तो x का आंसर क्या आता? देखो, ये एक्स्ट्रा है. ओके, वर्कबुक में यहाँ तक आंसर आता है. अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगी? 39. ये 3 डिनोमिनेटर में जाएगा तो कितने 3 39 होते हैं? 13 3 यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 30.
नाउ 8th वन, सॉरी 7th का सेकंड क्या है देखो, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ थ्राइस दैट ऑफ इट्स ब्रेथ, लेंथ है वो ब्रेथ की थ्राइस करेंगे तो मिलेगी। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 80 मीटर, पेरीमीटर क्या है इसकी 80 मीटर। टेक m टू बी द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, तो जैसे आगे किया था देखो ये रेक्टेंगल होता है, ओके, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्राइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ये ब्रेथ है तो b इज इक्वल टू x एज्यूम कर लिया, तो लेंथ क्या मिलेगी थ्राइस ऑफ x यानी कि 3x, थ्राइस ऑफ लेंथ। ओके, पेरीमीटर बोला है तो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर दैट मीन्स क्या, ये डिस्टेंस, तो पेरीमीटर की फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या मिलती है 2 टाइम्स l प्लस b, ये तो सुना है ना कि नहीं सुना है, कैसे मिलेगा ये l b, तो l प्लस l 2l, b प्लस b बाहर 2 है दोनों को लगेगा यानी 2b। ओके, इस तरह से पेरीमीटर आता है रेक्टेंगल का। तो अब स्टार्ट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी x, therefore breadth is ब्रेथ से थ्राइस है तो ब्रेथ कितनी मिलेगी, देखो क्वेश्चन में बोला है कि ब्रेथ है वो लेंथ की 3 गुनी है, तो ये x है तो ये थ्राइस हुई, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्राइस दैट ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ की थ्राइस है, तो लेंथ जो है वो हम लोगों को m एज्यूम करने को बोला है, तो ये तो ऑलरेडी थ्राइस है ना, देखो ये है वो थ्राइस है और ये जो है वो सिर्फ x है, तो मुझे यहाँ पे इन दोनों को इक्वल करना हो तो मैं क्या करूँगी, ये 3 कहाँ पे जाने दूंगी, ओके, तभी हो जाएगी ना कि लेंथ जो है वो थ्राइस है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे x चाहिए तो यहाँ पे भी, क्यों यहाँ पे सिर्फ x चाहिए तो 3 से कट किया, यहाँ पे भी करना पड़ेगा तो 3 से कट किया। ओके, चलो ये समझ में आया, तो ब्रेथ हमें क्या मिलेगी x/3, ओके, क्योंकि हमने लेंथ एज्यूम की है x, तो ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज थर्ड ऑफ इट्स लेंथ, तो therefore x/3। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, क्या मिलेगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों को 2 टाइम्स l प्लस b, तो 2 एज इट इज m प्लस m/3। अब पेरीमीटर दिया कितना है हमें 80, तो therefore 2 into m प्लस m/3 इज इक्वल टू 80। दिस इज अवर इक्वेशन, बस यहीं तक रखना है, सोल्व नहीं करना है इसको, 2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आपको इसे सोल्व करना आता है। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2m, यहाँ पे करोगे तो 2m/3, फिर 3 नहीं चाहिए तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, इसके साथ भी, है ना। चलो, तो वो आप खुद से करने की ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये लिख लो, चलो दोनों आप अच्छे से, फर्स्ट है वो भी इरेज कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और लेके लिख लो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3, देखो थर्ड में क्या है, इन अ ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल दिया गया है, ABC। देखो अब रिलेशन दिया हुआ होगा, एंगल A इज डबल देन एंगल B, एंगल B से एंगल A दुगना है, एंगल C इज 5 लेस देन एंगल A से ये 5 कम है, -5 कर दिया, तो देन एंगल A, टेक Y टू बी एंगल B, तो लेट द
मेजरमेंट ऑफ एंगल बी बी वाई, या तो सिर्फ एंगल बी इज इक्वल टू वाई। तो देयरफॉर एंगल ए इज डबल देन एंगल बी। एंगल ए है वो बी से दुगना है, अगर ये y है तो ये 2y होगा, तो दैट एंगल बी, देयरफॉर यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, एंगल A इज इक्वल टू 2y। ए बी मिल गया। अब एंगल C, एंगल C इज 5 लेस देन एंगल A, ऐसा क्वेश्चन में बोला है ना, तो एंगल A उसमें से 5 कम करो तो एंगल A हमारा क्या है 2y, तो 2y माइनस 5 आएगा। ओके, तो ये मिल गया एंगल C इज इक्वल टू। नाउ रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, ऐसा करके ब्रैकेट में लिखा है, तो यानी कि इन तीनों का सम में क्या मिलेगा, एंगल ए बी सी का 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल ए इज इक्वल टू 2y, एंगल B इज इक्वल टू y, एंगल C इज इक्वल टू 2y माइनस 5। चलो 2y प्लस 2y 4y प्लस y यानी 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 180। ये दोनों आंसर चलेंगे, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, बट हम जब तक सिंप्लीफिकेशन हो सकते हैं वहाँ तक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पीछे आंसर ये वाला ऊपर वाला दिया गया है। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलो ये अच्छे से लिख लो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सेटिस्फाई द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 के लिए ये सारे इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते। चलो चेक कर लेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चलो बाकी के दो है मैं आपको होमवर्क में करने के लिए दे रही हूँ। ओके, 4 करा रही हूँ। सेम सेटिस्फाई करना मतलब क्या, क्या x की वैल्यू इसके अंदर 3 पुट डाउन करने से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, अगर आ रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो चलो x की जगह पे पुट डाउन करो 5 इंटू 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 8, 5 3 जा 15 माइनस 7, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, तो 8 इज इक्वल टू 8। यस, x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज अ सॉल्यूशन, या तो x इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ऐसा भी लिखो क्योंकि हमें सेटिस्फाई के बारे में क्वेश्चन पूछा है। चलो इसके बाद सेकेंड, यहाँ पे y है। चलो x की जगह पे क्या पुट डाउन करना है, 1 एंड ओनली x इज इक्वल टू 3, और कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन कर दिया। 3 3 जा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 19, 9 में से 1 जाएगा तो 8 डज नॉट इक्वल टू 19, तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो नो x इज इक्वल टू 3 is not satisfy this equation। यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट डाउन करना है, 3 3 बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 3 3 कट 3 1 जा 3 आएगा ना, तो 1 माइनस 1 यानी कि 0, 0 डज नॉट इक्वल टू 5, देन नो इट इज नॉट सेट, x इज इक्वल टू 3 इज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। यहाँ पे माइनस 2 x की जगह पे 3 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 है ना। ओके, चलो तो 2 3 जा 6, लेकिन माइनस 6 प्लस 1
-6 में से 1 जाएगा, दोनों की साइन डिफरेंट है, तो माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होगा, 6 में से 1 जाएगा, 1 में से तो 6 नहीं जा सकता, तो 5 बचेगा बड़े वाले टर्म की साइन के साथ, तो -5 इज इक्वल टू -5, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्टली हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक कि आप अच्छे से लिख लो अपनी वर्कबुक के अंदर। ओके, चलो यहाँ पे हम आज का लेक्चर है वो रखते हैं।